हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको NCERT गणित कक्षा 12 की एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए A बराबर, ये आव्यूह A बराबर जिसके R1 में दे रखा है 2 4, R2 में दे रखा है 3 2। फिर आव्यूह B बराबर दे रखा है, R1 में दिया है 1 3, R2 में दे रखा है -2 5। आव्यूह C R1 में इसमें दे रखा है -2 5 और R2 में दे रखा है 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो पहला इसमें ज्ञात करना है A + B कितना होगा, सेकेंड है A - B कितना होगा, थर्ड है 3A - C कितना होगा, और फोर्थ है AB कितना होगा, और फिफ्थ है BA कितना होगा। तो पहला इसमें निकालते हैं। पहला निकालना है A + B। तो यहाँ से A का मान रख देंगे, A का मान, तो ये हो जाएगा 2 4 3 2 प्लस आव्यूह B का मान ये दे रखा है R1 में है 1 3 -2 5। फिर हमें पढ़ाया गया है कि अगर हम दो आव्यूह को जोड़ते हैं आपस में तो उनके संगत तत्व जुड़ते हैं, या हम कहें A11 जो है वो A11 में जुड़ता है, और A12 जो होता है वो A12 में जुड़ता है, A13 में जुड़ता है, A21 में जुड़ता है, A22 में जुड़ता है। ऐसे अन्य तत्व भी इसके जुड़ जाते हैं। तो इसमें ये यहाँ पर A11 यहाँ पर 2 दे रखा है, तो इसके संगत इसमें A11 1 दे रखा है, तो 2 में 1 जुड़ जाएगा। और यहाँ पर 4 जो है ये A12 है, क्योंकि 4 पहली रो और दूसरी कॉलम का सदस्य है, तो ये हो जाएगा A12। तो यहाँ पर A12 4 है, इसमें A12 3 है, तो 4 में 3 जुड़ जाएगा। ऐसे 3 के संगत इसमें -2 है, या कहें 3 का नाम होगा 3 दूसरी रो और पहली कॉलम का सदस्य है, तो इसका नाम हो जाएगा A21। ऐसे इस वाले आव्यूह में -2 दूसरी रो और पहली कॉलम का सदस्य है, तो ये -2 का नाम हो जाएगा A21। तो A21 यहाँ पर कहें A21 यहाँ पर 3 है और A21 यहाँ पर -2 है, तो 3 के संगत इसमें है -2, तो 3 में -2 जुड़ जाएगा। इसके बाद ऐसे A22 यहाँ पर 2 दे रखा है और इसमें A22 5 दे रखा है, तो A22 में जुड़ेगा। या हम कहें 2 के संगत यहाँ पर 5 है, तो 2 5 में जुड़ जाएगा। तो जोड़ते हैं, तो 2 और 1 ये आपस में जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1। फिर 4 के संगत इसमें मिल रहा है 3, तो ये हो जाएगा 4 + 3। फिर 3 इसमें जुड़ेगा -2, 3 + -2, तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 2। इसके बाद ये 2 में 5 जोड़ेंगे, तो 2 प्लस ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, और 2 + 5 7। तो ये निकल आएगा A + B कितना है। फिर सेकेंड हमें निकालना है A - B। सेकेंड है A - B। तो A की वैल्यू, A ये दे रखा है R1 में है 2 4 और R2 में दे रखा है 3 2, माइनस B में R1 में दे रखा 1 3 और R2 में दे रखा है -2 5। तो घटाने में भी क्या होते हैं, संगत तत्व घटते हैं। तो इसमें 2 के संगत 1 है, तो 2 से 1 निकल जाएगा, और 4 के संगत इसमें 3 है, तो 4 से 3 निकल जाएगा, और ये 3 के संगत इसमें है -2, तो 3 से -2 निकल जाएगा, और 2 के संगत इसमें है 5, तो 2 से हम 5 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 1। फिर हो जाएगा 4 - 3। फिर यहाँ से 3 -2 करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2। इसके बाद 2 - 5, तो 2 से 1 जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 4 से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, और 2 - 5 ये -3 हो जाएगा। तो ये निकल आएगा A - B। फिर हमें निकालना है 3A - C। थर्ड पार्ट में निकालना है 3A - C। थर्ड पार्ट 3A - C। 3A की वैल्यू, तो A हमें दे रखा है R1 में 2 4 और R2 में दे रखा है 3 2, तो लिख देंगे 3 2, माइनस
सी की वैल्यू, सी हमें दे रखा है, जो अवयव सी है उसमें R1 में दे रखा है -2, 5 और R2 में दे रखा है 3, 4। अब इस अवयव में हमें 3 से गुणा करानी है, तो इसमें जितने भी अवयव हैं सब में 3 से गुणा हो जाएगी। तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, -2 5 3 4। अब फिर वही घटाने वाला नियम आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, संगत तत्वों को हम आपस में घटा देंगे। तो अभी पिछले सवाल में हम आपको बता चुके हैं, इसमें 6 के संगत है -2, 12 के संगत है 5, 9 के संगत अवयव है 3 और 6 के संगत है 4। तो इनको हम घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 -2 -2 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 2। इसके बाद ये हो जाएगा 12 - 5। इसके बाद 9 से निकाल देंगे 3, तो इसको लिख देंगे 9 - 3। इसके बाद ये हो जाएगा 6 - 4, 6 - 4। तो 6 + 2 8 हो जाएगा, 12 से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 6 से 4 जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आंसर थर्ड का हो जाएगा, ये मान निकल आएगा 3a - c का। इसके बाद फोर्थ पार्ट हमें दिया है, उसमें a b निकालना है हमें, तो हम यहाँ पर a का मान रख देंगे और b का मान रख देंगे। अब इन दोनों की गुणा करानी है, तो अगर हम 2 × 2 का अवयव हम लिखें तो उसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगी। तो ये हो गई 2 रो, एक ये हो गई रो और एक ये हो गई रो, 2 रो हो गई और 2 होंगी इसमें कॉलम, एक ये हो गई एक ये हो गई। तो यहाँ जो अवयव आएगा उसका नाम होगा A11, क्योंकि वो पहली रो और पहली कॉलम का अवयव है, तो ये हो जाएगा A11। इसके बाद यहाँ जो अवयव आएगा वो होगा पहली रो, अभी पहली रो में है तो पहली रो और कॉलम कौन सी है, दूसरी है, तो ये हो जाएगा A12। पहली रो और दूसरी कॉलम का अवयव ये हो जाएगा यहाँ पर A12। इसके बाद यहाँ पर जो अवयव आएगा ये आएगा दूसरी रो, किस रो में चल रहे हैं, दूसरी रो में, तो दूसरी रो, ठीक। और कॉलम हमारी कौन सी है, पहली है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक। तो इस अवयव का नाम हो जाएगा A21। इसके बाद यहाँ पर जो अवयव लिखेंगे तो यहाँ पर ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, तो ये रो हो गई दूसरी, तो इसका नाम होगा A2। फिर कॉलम कौन सी है, दूसरी है, तो ये हो जाएगा A22। तो ये हमें 2 × 2 का अवयव मिल जाएगा, A11, A12, A21 और A22। तो यहाँ पर जो गुणा लिखी जाएगी वो पहली रो और पहली कॉलम की गुणा होगी। इसके बाद जो यहाँ पर गुणा लिखेंगे वो होगी पहली रो और दूसरी कॉलम की गुणा। इसके बाद यहाँ पर जो गुणा लिखेंगे वो दूसरी रो और पहली कॉलम की गुणा होगी। इसके बाद यहाँ पर जो गुणा लिखेंगे वो दूसरी रो और दूसरी कॉलम की गुणा होती है। तो अब देखते हैं इसकी गुणा। तो सबसे पहले गुणा में पहले अवयव की पहली रो उठा लेंगे, जो है 2 4, R1 को उठाएंगे और पहली कॉलम में गुणा करा देंगे। पहली कॉलम इसमें ये है, पहली कॉलम में गुणा कराएंगे। तो जब पहली रो का मतलब 2 4 और इसमें पहली कॉलम दे रखी 1 - 2, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली रो हो गई 2 4 गुणे पहली कॉलम, दूसरे अवयव की हम लेंगे पहली कॉलम, तो पहली कॉलम है में लिखा है 1 और फिर क्या लिखा है -2, बीच में चिन्ह लगा देंगे प्लस का, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 4 × -2। इसके बाद अब पहली रो की गुणा होगी दूसरी कॉलम में, तो दूसरी कॉलम इसमें दे रखी है 3 5, पहली रो है 2 4, इसकी गुणा होगी दूसरी कॉलम, तो दूसरी कॉलम है 3 5, तो 2 × 3 × 5 और बीच में चिन्ह प्लस का। यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा A12, ये पहली रो है और ये दूसरी कॉलम है, तो ये हो जाएगा A12। तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 4 × 5। अब एक रो को उठाए थे, इस कॉलम में भी गुणा हो गई, इस कॉलम में भी गुणा हो गई, आगे कोई कॉलम बची नहीं है, तो बस इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इसके बाद अब हम दूसरी रो को उठाएंगे, तो दूसरी रो या हम कहें R2, तो R2 का मतलब हो गया दूसरी रो, दूसरी रो में दे रखा है 3 2, क्या दे रखा है 3 2, तो इसकी हम पहली कॉलम में गुणा कराएंगे,
तो 3 की गुणा होगी 1 में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1। फिर इस 2 की गुणा होगी -2 में, तो ये हो जाएगा +2 इंटू -2। इसके बाद दूसरी रो को उठाएंगे और दूसरी कॉलम में गुणा कराएंगे, तो 3 की गुणा 3 में होगी, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 प्लस 2 की गुणा होगी 5 में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5। अब 2 1 जा 2 और 4 इंटू -2 माइनस का 8 हो जाएगा। इसके बाद 2 3 जा 6 और 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 20। इसके बाद 3 1 जा 3 और 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 -4। इसके बाद 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 2 से 8 निकालेंगे तो माइनस का 6 बचेगा और 6 + 20 ये हो जाएगा 26। इसके बाद 3 -4 -1 हो जाएगा, 9 + 10 19 हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा AB। इसके बाद अब हमें निकालना है BA, जो 5th पार्ट है इसमें हमें निकालना है BA। तो देखते हैं BA कैसे निकालेंगे। फिर वहीं पहले अवयव की हम पहली रो को उठाएंगे या कहें R1 को हम उठाएंगे, तो R1 में दे रखा है 1 3। दूसरे अवयव की पहली कॉलम में गुणा कराएंगे इसकी, तो 1 की गुणा होगी 2 में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 और 3 की गुणा होगी 3 में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3। इसके बाद फिर पहली रो को उठाएंगे दूसरी कॉलम में गुणा कराएंगे, या हम कहें R1 को उठाएंगे और C2 में गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर नाम क्या है, ये है पहली रो और ये है दूसरी कॉलम, तो इसकी जगह होगी A12 और 12 हम लिखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर लिखते हैं, तो ये A12 यहाँ पर इसकी गुणा लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। इसके बाद अब पहली रो की गुणा इस कॉलम में हो गई और इस कॉलम में हो गई, आगे कोई कॉलम बची नहीं है, ठीक। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी रो को उठाएंगे, तो दूसरी रो या हम कहें R2, तो R2 में दे रखा है -2 5, तो इस रो की गुणा होगी पहली कॉलम में, तो ये -2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, 5 की गुणा 3 में होगी। इसके बाद दूसरी रो की गुणा होगी दूसरी कॉलम में, तो -2 की गुणा होगी 4 में, तो हो जाएगा -2 इंटू 4 प्लस 5 की गुणा होगी 2 में, तो हो जाएगा 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसके बाद 1 4 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस का 6 हो जाएगा। इसके बाद -2 इंटू 2 ये माइनस का 4 हो जाएगा। इसके बाद 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, -2 इंटू 4 -8 प्लस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 9 11 और 4 + 6 10। फिर ये हो जाएगा -4 + 15 11 हो जाएगा और -8 + 10 2 हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा BA। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। हल फर्स्ट है, ये पहला अवयव दे रखा है जिसमें R1 में दे रखा है AB और R2 में दे रखा है -BA। फिर प्लस दूसरा अवयव है जिसमें R1 में दे रखा है AB और R2 में दे रखा है BA। तो इसमें A के संगत इसमें A है, तो A में जुड़ जाएगा, ये A इस A में जुड़ेगा, तो A + A हो जाएगा 2A। इसके बाद B, इस B के संगत इसमें ये है B, तो ये B + B 2B हो जाएगा। इसके बाद -B, इस -B के संगत दूसरे वाले अवयव में ये है +B, तो -B प्लस B, तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद A के संगत इस वाले अवयव में A है, इसके संगत इस वाले अवयव में यहाँ भी A है, तो A + A हो जाएगा 2A, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा इन दोनों का जोड़। इसके बाद सेकेंड पार्ट है, इसमें जो पहला अवयव है उसमें R1 में दे रखा है A² + B² + C² और R2 में दे रखा है A² + C² और A² + B² प्लस जो दूसरा अवयव जोड़ना है हमें, उसमें R1 में दे रखा है 2AB 2BC, R2 में दे रखा है -2AC - 2AB।
तो जोड़ते हैं, हम जानते हैं कि जब आप दो अवयवों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके संगत तत्व जुड़ते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा 2ab, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जुड़ जाएगा 2bc, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके संगत इसमें -2ac है, तो इसमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जुड़ेगा -2ac, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस -2ac। तो जब प्लस -2ac करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ac। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जुड़ेगा माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी का होल अप स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल अप स्क्वायर। इसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc ये होता है बी प्लस सी का होल अप स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल अप स्क्वायर। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac ये होता है ए माइनस सी का होल अप स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये होता है ए माइनस बी का होल अप स्क्वायर। तो ये हमें सेकेंड पार्ट का आंसर मिल गया। फिर थर्ड पार्ट में हमें ये अवयव दे रखा है, इसमें ये इस वाले अवयव को जोड़ना है हमें। तो इसमें R1 में दे रखा है -1 4 -6 और R2 में दे रखा है 8 5 16 और R3 में दे रखा है 2 8 5। ऐसे जो दूसरा अवयव में जोड़ना है उसमें R1 में दे रखा है 12 7 6, R2 में 8 0 5, R3 में 3 2 4। तो इसमें भी वही संगत तत्व जोड़ देंगे आपस में, तो ये हो जाएगा -1, इसके संगत इसमें है 12, तो -1 + 12। इसके बाद 4 के संगत इसमें है 7, तो ये हो जाएगा 4 + 7। इसके बाद -6 इसके संगत इसमें है +6, तो ये हो जाएगा -6 + 6। फिर 8 के संगत इसमें है 8, तो ये हो जाएगा 8 + 8। 5 के संगत है इसमें 0, तो ये हो जाएगा 5 + 0। ऐसे 16 + 5 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा और 5 + 4 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें -1 + 12 11 मिलेगा, 4 + 7 11 मिलेगा, -6 + 6 0 मिलेगा, 8 + 8 16 हो जाएगा, 8 + 2 5 + 0 5 हो जाएगा, 16 + 5 21 हो जाएगा। इसके बाद 2 + 3 5 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा और 5 + 4 9 हो जाएगा। तो ये हमें आंसर मिल जाएगा आंसर। फिर फोर्थ पार्ट पहले अवयव में दे रखा है R1 में cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, R2 में दे रखा है साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। ऐसे जो दूसरे अवयव को जोड़ना है उसमें R1 में दे रखा है साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x और R2 में दे रखा है cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x। तो फिर यहाँ पर संगत तत्वों को हम जोड़े दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। फिर साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। यहाँ पर साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो लिख रहे हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। फिर यहाँ पर cos स्क्वायर x इसमें जुड़ेगा साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। फिर हमें एक सरसमका पढ़ाई गई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो वैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1 हो जाएगा, ऐसे ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न गुणनफल को परिकलित कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है तीसरे का, इसमें पहले अवयव में दे रखा है R1 में AB, R2 में दे रखा है -BA। ऐसे जो दूसरा अवयव है उसमें दे रखा है R1 में A-B और R2 में दे रखा है BA। तो हमें यहाँ पर दो अवयवों की गुणा करनी है, तो इसके लिए हम पहले अवयव की पहली रो को लेते हैं, यानी R1 को लेते हैं।
और दूसरे अवयव की पहली कॉलम में गुणा कराते हैं, तो इसकी गुणा हो जाएगी, यानी पहली रो की गुणा होगी पहली कॉलम में, तो ये आ जाएगा a इंटू ए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। फिर b इंटू बी प्लस का b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर। फिर हम पहली रो की गुणा कराएंगे दूसरी कॉलम में, तो दूसरी कॉलम ये है, दूसरी कॉलम में पहली रो की गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी, और प्लस b इंटू ए होगा, तो प्लस b इंटू ए यानी बी ए। इसके बाद अब हम पहली रो की पहली कॉलम में गुणा करा चुके हैं, फिर दूसरी कॉलम में गुणा करा चुके हैं, अब कोई कॉलम नहीं है। अब हम दूसरी रो को उठाएंगे, तो दूसरी रो में दिया है माइनस बी ए, तो माइनस बी ए या दूसरी रो जिसका नाम हो गया R2, तो R2 की गुणा हम कराएंगे पहली कॉलम या कहें हम C1 में गुणा कराएंगे, तो माइनस बी इंटू ए, ये हो जाएगा माइनस का ए बी। इसके बाद ए की गुणा होगी बी में, तो ये हो जाएगा प्लस का ए बी। अब R2 की गुणा कराएंगे C2 में, तो माइनस बी इंटू माइनस बी, ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, और a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, तो लिख देंगे प्लस का ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी माइनस का है और ये बी ए प्लस का है, कट जाएंगे, ए बी माइनस का ए बी प्लस का कट जाएंगे, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा जीरो, यहाँ पर बचेगा जीरो, और यहाँ पर भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट, इसमें पहले अवयव में दे रखा है 1 2 3, इसमें केवल एक ही स्तंभ है या कहें केवल एक ही कॉलम है, उसमें दे रखा है 1 2 3, और जो दूसरा अवयव है उसमें केवल एक ही रो है, उसमें दे रखा है 2 3 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली रो को उठाएंगे, तो पहली रो में इसमें है 1, तो 1 की गुणा होगी पहली कॉलम में, फिर होगी 1 की गुणा दूसरी कॉलम में, फिर 1 की गुणा होगी तीसरी कॉलम में। तो जब 1 की गुणा होगी 2 में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, फिर 1 की गुणा होगी 3 में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3, फिर 1 की गुणा होगी 4 में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4। इसके बाद अब पहली रो की गुणा तीनों कॉलमों में हो चुकी है, अब हम दूसरी रो को उठाएंगे, तो दूसरी रो में दिया है 2, तो 2 की गुणा इस 2 में होगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, फिर 2 की गुणा होगी 3 में, दूसरी कॉलम में होगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, फिर दूसरी रो की गुणा होगी तीसरी कॉलम में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4। इसके बाद तीसरी रो उठाएंगे, तो तीसरी रो की गुणा होगी पहली कॉलम में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, फिर हो जाएगा 3 इंटू 3, फिर हो जाएगा 3 इंटू 4, तो ये 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो ये हमें गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में पहले अवयव में R1 में दिया है 1 - 2, R2 में दे रखा है 2 3, और जो दूसरा अवयव है उसमें R1 में दे रखा है 1 2 3, R2 में दे रखा है 2 3 1। तो इसमें भी हम पहली रो को उठाएंगे, पहली रो या कहें हम R1 को उठाएंगे, गुणा कराएंगे C1 में, फिर गुणा कराएंगे उसकी C2 में, फिर उसकी गुणा कराएंगे C3 में। तो सबसे पहले हम R1 की गुणा कराते हैं C1 में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2, फिर R1 की गुणा होगी दूसरी कॉलम में यानी C2 में होगी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस माइनस माइनस -2 इंटू 3। इसके बाद R1 की गुणा होगी C3 में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 और -2 इंटू 1। अब R1 की गुणा C1 में भी हो चुकी है, C2 में भी हो चुकी है और C3 में भी हो चुकी है, आगे कोई है नहीं कॉलम। तो अब हम उठाएंगे R2, तो R2 की गुणा हम कराएंगे सबसे पहले C1 में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, फिर हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। फिर R2 की गुणा होगी C2 में,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। इसके बाद R2 की गुणा होगी C3 में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, फिर हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4। यहाँ पर 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 है तो ये हो जाएगा माइनस का 6। फिर यहाँ पर 1 इंटू 3 3 होगा, माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2। इसके बाद 2 इंटू 1 2 होगा, प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6। इसके बाद 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। इसके बाद 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 3, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 9 13, 6 प्लस 3 9। तो ये आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। तो इसमें जो पहला अवयव है उसमें C1 में दे रखा है 2 3 4, C2 में दे रखा है 3 4 5 और C3 में दे रखा है 4 5 6। ऐसे जो दूसरा अवयव है जिसकी हमें गुणा करानी है उसमें C1 में दे रखा है 1 0 3, C2 में दे रखा -3 2 0 और C3 में दे रखा 5 4 5। अब इसमें हम पहले अवयव की पहली रो उठाएंगे या हम कहें R1 को उठाएंगे और गुणा करा देंगे पहली कॉलम में, फिर इसकी गुणा हम दूसरी कॉलम में कराएंगे, फिर इसकी गुणा हम तीसरी कॉलम में कराएंगे। तो जब R1 की गुणा C1 में होगी तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसके बाद होगा 4 इंटू 3 12। फिर R1 की गुणा कराएंगे हम C2 में, तो 2 इंटू -3 ये हो जाएगा माइनस का 6। इसके बाद 3 इंटू 2 ये हो जाएगा प्लस का 6। इसके बाद हो जाएगा 4 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। इसके बाद R1 की गुणा कराएंगे हम C3 में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी 10, प्लस 3 इंटू 4 ये हो जाएगा 12। इसके बाद ये होगा 4 इंटू 5 20। अब R2 को उठाएंगे और C1 में गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3, फिर 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसके बाद 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। फिर हम R2 की गुणा कराएंगे C2 में, तो 3 इंटू -3 -9 हो जाएगा। इसके बाद 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो प्लस 8। इसके बाद 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो प्लस 0। इसके बाद 3 इंटू यानी R2 की गुणा कराएंगे C3 में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 15, फिर 4 इंटू 4 16। इसके बाद 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25। इसके बाद अब हम इसको R3 को उठाएंगे और गुणा कराएंगे C1 में, तो 4 इंटू 1 4, प्लस 5 इंटू 0 0, फिर 6 इंटू 3 18। इसके बाद R3 की गुणा C2 में, तो 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू 2 प्लस 10। इसके बाद 6 इंटू 0 0। इसके बाद R3 की गुणा C3 में, तो 4 इंटू 5 20, फिर 5 इंटू 4 20। इसके बाद 6 इंटू 5 30। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 14। इसके बाद -6 प्लस 6 ये हो जाएगा 0। फिर 10 प्लस 12 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 20 और प्लस 10 30 42 हो जाएगा ये। इसके बाद 3 प्लस 0 प्लस 15 ये हो जाएगा 18। 9 प्लस 8 प्लस 0, तो ये बचेगा माइनस का 1। इसके बाद 15 प्लस 16 प्लस 25, तो ये 15 और प्लस 25 40 हो जाएगा, 40 50 56 हो जाएगा ये। इसके बाद 4 प्लस 18 ये 22 हो जाएगा। इसके बाद -12 प्लस 10 प्लस 0, तो ये बचेगा माइनस का 2।
इसके बाद 20 20 40 हो जाएगा, 40 और 30 70 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। तो यहाँ पर भी दो अवयवों की हमें गुणा करानी है। तो इसमें C1 में दे रखा है 2 3 -1, C2 में दे रखा है 1 2 1, और जो दूसरा अवयव है उसमें C1 में दे रखा है 1 -1, C2 में दे रखा है 0 2 और C3 में दे रखा है 1 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले अवयव की पहली रो लेंगे या कहें हम R1 लेंगे, ठीक। तो R1 की गुणा पहले हम C1 में कराएंगे, तो ये हो जाएगा बराबर जब R1 की गुणा हम कराएंगे C1 में तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा। फिर 1 × -1 तो ये -1 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 1। इसके बाद R1 की गुणा C2 में कराएंगे तो 0 × 2 0 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 1 × 2 2 होगा, तो ये हो जाएगा 0 + 2। इसके बाद R1 की गुणा C3 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 प्लस 1 × 1 1 हो जाएगा। अब R1 की गुणा C1 में हो चुकी है, C2 में हो चुकी है और C3 में हो चुकी है। अब हम R2 उठाएंगे तो R2 में लिखा है 3 2, तो 3 की गुणा जब C1 में होगी तो ये हो जाएगा 3 × 1 3, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाना है हमें। तो गुणा देखते हैं क्या आएगी, 2 × -1 तो ये हो जाएगा -2, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3 - 2। इसके बाद इसकी गुणा 3 × 0 ये हो जाएगा 0, फिर 2 × 2 4 हो जाएगा, फिर 3 × 1 3 हो जाएगा। इसके बाद 2 × 1 2 हो जाएगा, तो प्लस 2 हो जाएगा ये। इसके बाद हम R3 को उठाएंगे, R3 की गुणा C1 में होगी तो 1 × -1 ये हो जाएगा -1, और 1 × -1 आएगा तो प्लस माइनस माइनस -1, तो ये हो जाएगा -1 -1। इसके बाद R3 की गुणा होगी C2 में तो -1 × 0 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 × 2 2 हो जाएगा। इसके बाद R3 की गुणा होगी C3 में तो ये -1 × 1 -1 और प्लस 1 × 1 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा। अब 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 0 + 4 4 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, -1 - 1 जुड़ करके -2 हो जाएंगे, 0 + 2 2 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे जो हमें 6 पार्ट दे रखा है तो उसमें दिया है R1 में दे रखा, पहले अवयव की R1 में दे रखा है 3 - 1 3, R2 में दे रखा -1 0 2, और जो दूसरा अवयव है उसमें C1 में दे रखा है 2 1 3, C2 में दे रखा है -3 0 1। तो इसमें भी गुणा वैसे कराएंगे, R1 ये है R1, इसकी गुणा हम C1 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा, फिर -1 × 1 1 आएगा तो ये हो जाएगा -1, फिर 3 × 3 हो जाएगा 9, तो प्लस का 9। इसके बाद R1 की गुणा हम कराएंगे C2 में तो 3 × -3 ये हो जाएगा -9, फिर -1 × 0 0 हो जाएगा, फिर 3 × 1 3 हो जाएगा। इसके बाद हम R2 को उठाएंगे, उसकी गुणा C1 में कराएंगे तो R2 में लिखा -1 0 2, तो -1 की गुणा 2 में होगी, 0 की गुणा 1 में होगी और 2 की गुणा 3 में होगी, तो -1 × 2 -2 हो जाएगा, 0 × 1 प्लस 0 हो जाएगा और 2 × 3 6 हो जाएगा। इसके बाद -1 यानी -1 × -3 ये हो जाएगा प्लस का 3, और 0 × 0 0 हो जाएगा और 2 × 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 से 1 जाएगा, या कहें हाँ 6 से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 5 + 9 हो जाएगा 14, 6 से 1 जाएगा तो ये 5 बचेगा, 5 और +9 हो जाएगा 14, फिर -9 + 0 + 3 तो ये हो जाएगा -6, -2 + 0 + 6 ये बचेगा +4, और 3 + 0 + 2 हो जाएगा 5, तो ये आंसर आ जाएगा।